एक विचारधारा से ताल्लुक होने का आरोप आप लगा रहे हैं। जल्दी से अवनीश अवस्थी आपका अकाउंट है, उसके बाद अश्विनी दुबे का एक सवाल अश्विनी दुबे से, प्लीज जल्दी। अमीक जमुई, ऐसा है, अमीक जमुई पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीपीआई के मेंबर थे, अभी आजकल शायद समाजवादी पार्टी में है वो, जैसा कि मुझे अंदाजा है उनके बारे में। बात यह कि आपको लगता रहे आपको केरल नजर नहीं आता, आपको त्रिपुरा नजर नहीं आता, आपको पश्चिम बंगाल नजर नहीं आता, आपको सिर्फ आपको जुबैर तो नजर आता है, आपको जुबैर नजर आता है। दानिश कुरैशी को जो बेल मिली वो आपको नजर नहीं आती, आपको चंदन गुप्ता नजर नहीं आया आज तक, आपको अंकित शर्मा नजर नहीं आया आज तक, आपको रिंकू शर्मा नजर नहीं आया आज तक। आप लोगों में से किसी के मुंह से भी मैंने अखलाक, पहलू खान, जुबैर खान तो सुना, लेकिन अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता नहीं सुना मैंने आपके मुंह से। ये आपकी विचारधारा है जो आपको एक धार्मिक चश्मे से देखती है। और दुख की बात मानिश पठान इस वक्त हमारे साथ हैं मायम का पक्ष रखने के लिए। मानिश पठान, यहाँ पर आपने सुना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 अगस्त को, और साथ ही बड़ी बहस इस वक्त ये छिड़ी हुई है कि विचारधाराओं की लड़ाई है जिस पर सेलेक्टिव अप्रोच है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मैटर में एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। यूजुअली जब कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट सामने रिस्पोंडेंट्स जो रहते हैं उनको टाइम देता है रिप्लाई फाइल करने के लिए। वो जब रिप्लाई फाइल होती है उस दरमियान के अंदर उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिलता ही है। अब पहले भी नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ रिमार्क पास कर दिए, यहाँ तक कहा कि वो लाउड माउथ है, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जो उदयपुर की घटना हुई थी वो भी नुपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेंशन दिखाया कि वो उसको कोई रिलीफ देने के इसमें नहीं है, तो उनके जो वकील थे उन्होंने याचिका को वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था पिटीशन। अब वापस से उन्होंने पिटीशन डाला है। हमको यकीन है 10 तारीख को जब दोनों पक्ष की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उनके ऊपर केस तो बनता ही है, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और जस्टिस मिलेगा। इस तरह से सिमिलर केस के अंदर मोहम्मद जुबैर जो एक जर्नलिस्ट था आप ही की तरह, फैक्ट चेकर था ऑल्ट न्यूज का, उस पर भी सेम कलम लगी जो नुपुर शर्मा पे कलम लगी, वो भी अभी जेल में, उसके ऊपर तो 7-8 एफआईआर कम से कम हो गए। कल जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था उनका, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वहां पर भी ये कहा था कि एक विशियस साइकिल चल रहा है कि उसको एक कोर्ट से बेल होती है तो दूसरी केस में उसको डाल दिया जाता है, तो उसको भी बेल मिलना चाहिए। मुझे यकीन है हमको कोर्ट कायदे पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो किया है पूरा देश को उसकी वजह से माफी मांगनी पड़ी, पूरा देश का नाम खराब कर दिया उसने। पूरे देश को आपने देखा, कतार, कुवैत, सारी कंट्रियों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया था और हमारे एम्बेसडर्स को माफी मांगनी पड़ रहा था, और किस तरह का माहौल हो गया है देश के अंदर। और आज भी नुपुर शर्मा एक प्रवक्ता थी, जब सस्पेंड हुआ है सिर्फ, उनको चला जाना चाहिए था पुलिस के अंदर, अपने आप को सरेंडर कर देती, रेगुलर बेल लेती, मगर नहीं, उनको एंटीसिपेटरी डालना था। और मुझे यकीन है कि जब 10 तारीख को जब कोर्ट दोनों तरफ की सुनवाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो भी कोर्ट का फैसला मानेंगे, मगर मुझे यकीन है एज अ लॉयर कि उनको बेल नहीं मिलेगा इतना जल्दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन वाला केस है ये। अब सिमिलरिटी आपको जवाब मिल रहा है, आपको जवाब मिल रहा है। अवनीश अवस्थी से काउंटर ले लीजिए प्लीज, चलेगा ना? अवनीश अवस्थी से काउंटर ले लीजिए सर, काउंटर ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको लगता, आपने कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी 15 इस्लामिक राष्ट्रों से। आप ये बताइए, सिर्फ एक बात बता दीजिए, जो शिवलिंग के बारे में बोला है उसके लिए देश शर्मिंदा है, आप शर्मिंदा हैं? तमाम लोगों ने जो कहा, और किससे कौन कहेगा उनसे माफी मांगने के लिए? कितने देश आएंगे सामने, कितने देश सामने आएंगे उस हिंदुओं के लिए जिन हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं? ये बता दीजिए मुझे, या वही 15 करोड़ पे 100 करोड़ पे भारी होंगे? यूज किए हैं, उसकी वजह से उन्होंने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन शिवलिंग के बारे में जो पूरी दुनिया के आपको शिवलिंग के बारे में क्यों नहीं लगता? ये अरे आप बोलने देंगे, भगवान शिव के बारे में जो कहा गया, माँ काली के बारे में जो कहा गया, उसमें आप शर्मिंदा क्यों नहीं होते? उसमें कौन सा देश आएगा जो कहेगा कि भारत माफी मांगो? कितने लोगों को पूरा देश कब शर्मिंदा होगा? जब भगवान शिव के बारे में, माँ काली के बारे में जो वक्तव्य दिए गए, जो बयान दिए गए, जिनके समर्थन में आप खड़े हो गए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बताइए वारिस पठान, कितने देश आएंगे? ठीक है वारिस पठान, जवाब देखिए। अभी
वारिस पठान के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले अश्विनी दुबे, नुपुर शर्मा, उनकी जो पिटीशन है उसमें एक लाइन को लेकर काफी बात हो रही है, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से उनकी जान को खतरा बढ़ा है, और फिर आप उसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं राहत मांगने के लिए। तो जो आम लोग हैं उनमें इस वक्त ये बात हो रही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से खतरा बढ़ने की बात वो कह रही थी, उसी कोर्ट से उन्हें राहत मिलनी थी, और उसी कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली जब दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी। जब एक से ज्यादा राज्यों में एफआईआर होती है सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, सिमिलर ऑफेंस, और जब वो वर्बिटम कॉपी हर जगह वही आता है और वही कॉज ऑफ एक्शन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते, इस देश की सर्वोच्च अदालत होने के नाते, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स का ऑब्जर्व उसकी अपीलेट बॉडी होने के नाते ये देखिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी एफआईआर, महाराष्ट्र में भी एफआईआर, दिल्ली में भी एफआईआर, केरल में भी एफआईआर, तो तमाम राज्यों में जब एफआईआर दर्ज होती है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है। मैं समझता हूं अदिति जी, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसा केस था कि पिछली हियरिंग में ही नो कोअर्सिव एक्शन होना चाहिए था। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर पास किया है, और एक दूसरा लीगल पोजीशन मैं बताता हूं कि लीगल पोजीशन एक सेकंड एफआईआर सेम ऑफेंस के लिए परमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये वायलेटिव है आर्टिकल 20(2) का, ये वायलेटिव है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात करता है, और सेक्शन 300 सीआरपीसी का। अगर सेकंड कंप्लेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से कहीं लॉज होती है, या अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत, और जब स्टेट उसको पैट्रोनाइज करे, तो कोर्ट्स रेस्क्यू में यहां पर आती हैं। अब देखिए दूसरा एक मैकेनिज्म, एक जवाब में यहाँ पे वारिस पठान, क्योंकि आप लीगल पहलू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वारिस पठान थोड़ी देर पहले उसी लीगल एस्पेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वारिस पठान, अभी आपने सुना अश्विनी दुबे कह रहे थे नॉन कोएसिव एक्शन पर रोक की बात तो पिछले ही ऑर्डर में होनी चाहिए थी, और आप कह रहे थे कोर्ट उनका बचाव कर रहा था, राहत दे रहा था। पिछले ऑर्डर में पिछली मर्तबा जब नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स पास किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुली तौर से कहा था कि देश के अंदर आज जो माहौल चल रहा है इसकी जिम्मेदार जवाबदार नुपुर शर्मा है। उदयपुर में जो घटना हुई जहां पर हमारे हिंदू भाई का कत्ल किया गया था, उसकी जवाबदार भी नुपुर शर्मा है। वो एक लाउड माउथ है, इसलिए कोर्ट ने उनको रिलीफ देने से इनकार किया था, तो उनके वकील ने पिटीशन को विड्रॉ किया। अब फिर से उनके वकील ने पिटीशन को डाला है। कोर्ट ने अपने पहले के जो रिमार्क्स थे उसको एक्सपंज नहीं किया है। वो जो रिमार्क्स आज भी रिकॉर्ड पे है ही, वो रिमार्क को हटाया नहीं है। ये तो एक कानून की प्रतिक्रिया रहती है कि सामने वाले को सुनना जरूरी है। अब रिस्पोंडेंट को नोटिस दिया, रिस्पोंडेंट रिप्लाई फाइल करेगा, दोनों की फिर सुनवाई होगी, और उसके बाद में आके बार-बार यही सवाल पूछते रहे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का, नुपुर शर्मा कब गिरफ्तार होंगी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आपको इस सवाल का जवाब ये तो दे दिया कि 10 अगस्त से पहले तो नहीं हो पाएगी। अरे तो इंटरिम ऑर्डर तो हर एक को मिलेगा। आपकी अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डालेंगे तो इन द मीन टाइम इंटरिम प्रोटेक्शन इज गिवन। नहीं, पहले तो नुपुर शर्मा को कोई लीगल राइट देने के लिए तैयार नहीं थे ना डिबेट में आने वाले। कब होगी गिरफ्तारी, कब होगी गिरफ्तारी? प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, होम मिनिस्टर बचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है, ये सब दलीलें दी जा रही थी। मैंने पहले दिन से क्या कहा कि हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो अपने अल्फाजात से तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिल को आहत पहुंचाई है, उसके खिलाफ केस हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है, उसको अरेस्ट किया जाए। कानूनी प्रतिक्रिया के थ्रू जो भी कानून फैसला करे वो होना चाहिए। अब जिस तरह से सिमिलर ऑफेंस में आप दूसरों को अरेस्ट कर लेते हो, सेम सेक्शन जिस पे लगा है 295 का, उसको आपने अरेस्ट करके सेवरल एफआईआर डाल दी उसके ऊपर एक ट्वीट के, वो आज भी जेल में। कल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ने टिप्पणी किया, हाँ ये तो विषय आपसे मैं बात करी नुपुर शर्मा को लेकर, नुपुर शर्मा को लेकर जो बार बार ये कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे रेप की धमकी मिल रही है, और आप हमेशा ट्रैक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस पठान। अब जो